स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पे। और आज हम बहुत ही बेहतरीन मुद्दे पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग के मिथ्स। तो क्या हैं वो मिथ्स जो डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में फैले हुए हैं, चाहे वो पर्सनल में हो, चाहे वो इंडिविजुअल्स आपस में जब बात करते हैं तब हो, या फिर बिजनेस के अंदर हो, या फिर जब भी आप किसी सर्विस को डिजिटल मार्केटिंग की लेने जाते हैं तब हो। तो आइए, मैं हूं युवराज, ड्रीम एक्सपेंचर्स चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो आइए चलते हैं फटाफट से अपनी स्क्रीन पे। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपके लिए, जैसे कि आपको पता है, मैं हर बार आपके लिए कुछ नोट्स के साथ आता हूँ और वो आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, ताकि आपको अगर नोट करना हो कुछ भी तो आप कर सकें, आसानी से कर सकें। तो आशा है ऐसा आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर ऐसा है तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो चलिए आइए, तो सबसे पहला मिथ देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है बेसिकली, कि इंडिविजुअल्स के जो मिथ रहते हैं कि कभी आप आपस में दोस्तों से बात कर रहे हैं या फिर डिजिटल मार्केटर्स से बात कर रहे हैं तो क्या होता है, और कभी आप बिजनेसेस के अंदर कुछ मिथ्स सुनेंगे तो वो क्या होते हैं। तो मैंने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहला आता है यहाँ पे, मोर कंटेंट इज गुड। तो दोस्तों, मोर कंटेंट मतलब ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी वेबसाइट बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कंटेंट ही कंटेंट की भरमार क्वांटिटी में डाले जा रहे हैं बिना किसी क्वालिटी के। तो ऐसा नहीं होगा कि कंटेंट डालने से आपका कोई ग्रोथ जल्दी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो हमेशा याद रखिए, क्वालिटी ऑफ द कंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द क्वांटिटी ऑफ कंटेंट। तो आइए चलते हैं सेकंड पे। तो यहां पे डिजिटल मार्केटिंग कैन मेक यू रिच क्विकली। तो डिजिटल मार्केटिंग कोई भी रिच क्विक स्कीम नहीं है, इसको अपने दिमाग से अच्छे से निकाल लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि आप डिजिटल मार्केटिंग में घुसेंगे और आप पैसे ही पैसे छापेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला दोस्तों, सच में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डिजिटल मार्केटिंग भी एक फील्ड की तरह ही समझिए, जिसमें आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, काफी सालों का, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं, और अगर आप उस किसी लेवल पे पहुंच जाते हैं तो वहां आप पैसा अच्छा कमा सकते हैं, पर उसके लिए टाइम लगता है। तो टाइम दीजिए किसी चीज को सीखने के लिए। चलते हैं तीसरे पे, अपने तीसरे मिथ पे चलते हैं अपने। तो जिसका है कि डिजिटल मार्केटर्स कैन अर्न लेस और मार्केट इज सैचुरेटेड। तो आपने जरूर बहुत बार सुना होगा, जब भी आप आपस में बात करते हैं अपने दोस्तों में या डिजिटल मार्केटर्स के बीच, या फिर कहीं इंस्टीट्यूट में आपने सुना होगा कि डिजिटल मार्केटर्स बहुत कम कमाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि डिजिटल मार्केटर्स सारे बहुत ज्यादा कमाते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इसमें पैसा कम ही है या फिर मार्केट सैचुरेट हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको ये समझना होगा कि इसका पूरा फंडा जो है वो एक्सपीरियंस है। अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा है हर चीज का, आपको आपकी यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं, डिजिटल मार्केटिंग के अगर एक चैनल में आपको एक्सपीरियंस अच्छा है, जैसे कि एसईओ हो सकता है, या फिर आप उसके स्पेशलिस्ट हो चुके हो, पेड के स्पेशलिस्ट हो चुके हो, या किसी भी एक सेगमेंट के आप स्पेशलिस्ट हो चुके हो, कि जिसको अच्छे से उस फील्ड की नॉलेज है, वो रिजल्ट्स ला सकता है, तो आपको बहुत सारी कंपनियां, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो अच्छा पैसा देने के लिए रेडी हैं। और हो सकता है कि आपको मैनेजर भी बनाया जाए। और अगर बिजनेस है तो बिजनेस के अंदर भी सेम चीज है। ये तो मैंने आपको बताया पर्सनल का। और जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में ये होता है कि क्लाइंट्स आपको हो सकता है अच्छे ना मिले, या फिर हाई पेइंग क्लाइंट्स ना मिले, तो लेकिन उसमें भी एक्सपीरियंस के साथ अगर आप जाएंगे और बिजनेस की राइट स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, जो स्ट्रैटेजीज चाहिए अच्छे क्लाइंट्स लाने के लिए, क्योंकि मैं भी अपने लिए लाया हूं तो मुझे पता है। तो अगर आप अच्छे क्लाइंट्स ला पाते हैं तो वहां पे आप उससे भी अच्छा पैसा निकाल सकते हैं, तो वो अच्छे क्लाइंट से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं मार्केट सैचुरेटेड हो गई है या फिर कम पैसा देती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पिक पे, जिसका नाम है ब्लॉगिंग विल मेक यू रिच सून। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कंटेंट बनाते जाएंगे या फिर ब्लॉग में, अगर आप आज के टाइम पे जहाँ वीडियो का कल्चर फैल चुका है, ब्लॉगिंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको अमीर बना देगी जल्दी से। तो दोस्तों, अगर आप ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, आप मोटिवेटेड रहिए। अगर आप कंटेंट लिखने का पैशन रखते हैं तो आप ब्लॉगिंग में जाइए, वरना आप ब्लॉगिंग में मत जाइए। मेरी सलाह मानिए, मेरी एडवाइस लीजिए। मैं आपको एडवाइस करूं, मैं आपको सजेस्ट करूं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, अगर आप कंटेंट लिख सकते हैं तो आप ब्लॉगिंग में जाइए, वरना मत जाइए। वहां पे आप बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा पाएंगे।
नेक्स्ट चलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग इज हाईली टेक्निकल। तो ऐसा नहीं है कि टेक्निकल नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, जहाँ पे आपको हो सकता है थोड़ा सा कोड आना चाहिए, थोड़ा सा आपको हो सकता है HTML आना चाहिए, थोड़ा सा आपको फ्रेमवर्क समझ आना चाहिए वेबसाइट का, और हो सकता है बहुत बार, मुझे नहीं पता, आपको पता है नहीं, लेकिन हमारी वेबसाइट्स के कुछ बैकएंड के जैसे इंस्पेक्ट में जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आपको जानने बहुत ज़रूरी होते हैं, और वो सारे एलिमेंट्स हो सकता है फॉन्ट रिलेटेड हैं या फिर टेक्स्ट रिलेटेड, मतलब जितने भी आपके इमेजेस रिलेटेड हो सकता है, ऑल टेक्स्ट हो सकता है, तो ये सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, थीम रिलेटेड हो सकता है, तो वो मैं कहूँगा, और स्पीड जो होती है वेबसाइट की उसके रिलेटेड हो सकता है, तो थोड़े से टेक्निकल होते हैं चीज़ें, पर वो जैसे कहते हैं ना कि टाइम से आप सीखते जाते हैं और फिर एक्सपीरियंस के साथ आपको आती जाती हैं, पर हाईली टेक्निकल नहीं है। जैसे आप समझ रहे हैं कि कोडिंग, मेरे को पूरी वेबसाइट कोडिंग से बनानी पड़ेगी, आजकल आप सबको पता है कि वर्डप्रेस जैसे CMS हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, वर्डप्रेस जैसे, वर्डप्रेस है, जूमला है, और भी बहुत सारे हैं, कैंटिको है, जिसपे आप इजीली अपनी वेबसाइट बना सकते हैं बिना कोडिंग जाने। नेक्स्ट चलते हैं, टू मेक अ वेबसाइट यू नीड एडवांस कोडिंग स्किल्स। तो जैसे मैंने ये पिछले पॉइंट में कवर किया है, ये सेम पॉइंट मैंने दोबारा से दोहराया है। कोडिंग स्किल्स नेसेसरी नहीं है, हाँ कोडिंग से आप बहुत ही एक अच्छी फंक्शनल साइट बना सकते हैं, लेकिन कोडिंग स्किल्स नेसेसरी नहीं है। वर्डप्रेस यूज करिए, साइट बहुत अच्छी बन जाती है आजकल, बहुत सारी साइट्स मैंने देखी हैं, इवन अच्छे अच्छे बिजनेसेस की साइट्स भी वर्डप्रेस पे हैं, तो वर्डप्रेस यूज करिए, अपनी साइट जरूर जल्दी लॉन्च करिए। नेक्स्ट चलते हैं बिजनेसेस अराउंड, मतलब मिथ्स जो बिजनेसेस के अराउंड है, तो वो क्या है। पहला उसमें आता है, डिजिटल मार्केटिंग इज ओनली फॉर बिग बिजनेसेस एंड नॉट फॉर, या फिर स्मॉल बिजनेसेस के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आप बड़े बिजनेस हैं तभी डिजिटल मार्केटिंग करनी है, या फिर आप छोटे हैं तभी डिजिटल मार्केटिंग करनी है। डिजिटल मार्केटिंग चाहे आप पर्सनल का बिजनेस भी रखते हैं, आप कोई भी आपकी टीम में नहीं है, आप सिर्फ अकेले ऑपरेट कर रहे हैं, तब भी नेसेसरी है। तो इसीलिए इसका छोटे बड़े बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस कैसा भी हो आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी ही होगी राइट स्ट्रैटेजीज के साथ। नेक्स्ट सेकंड चलते हैं, वन चैनल इज इनफ फॉर डिजिटल मार्केटिंग। तो एक चैनल से अगर आप जा रहे हैं, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा रिजल्ट नहीं मिलेगा, हो सकता है अगर आप बहुत ही अच्छे नीश के अंदर हैं जहां कंपटीशन इतना नहीं है, तो हो सकता है आपको रिजल्ट एक चैनल से आ जाए, पर आज के टाइम पे मेरे को नहीं लगता कोई भी ऐसा नीश बचा है जहां पे आपको एक चैनल का मतलब ये है कि जैसे अगर आप सिर्फ SEO कर रहे हैं वेबसाइट का, या फिर आप सोशल पे नहीं है सिर्फ SEO कर रहे हैं, या फिर आप SEO कर रहे हैं सोशल पे नहीं है, एक ही चीज हो गई, सॉरी यहाँ तो आप पेड कर रहे हैं, SEO कर रहे हैं, मतलब एक चीज आप कोई भी कर रहे हैं, या ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपको ना सब पे होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता आज हम एक पे ही बेसिकली बैठ जाएं, ऐसा एक चैनल के भरोसे हम नहीं बैठ सकते, क्योंकि ऑडियंस हमारी जो है वो बहुत सेग्रीगेटेड है, बहुत अलग अलग जगहों पे है, तो बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इसलिए हम एक जगह से, पहले होता था, पहले हम ला सकते थे, पर आज के टाइम पे हम नहीं कर सकते, तो हमें सारे चैनल्स पे प्रेजेंस बनानी अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड पॉइंट पे चलते हैं अपने, वेबसाइट अलोन विल डू द वर्क। अरे भाई खाली वेबसाइट बना दोगे दोस्तों, तो खाली वेबसाइट बना के कुछ नहीं होगा। वेबसाइट बनाने के बाद आपको अपने सोशल मीडिया के चैनल्स लॉन्च करने पड़ेंगे, वीडियोस बनानी पड़ेंगी, हो सकता है आजकल वीडियो मार्केटिंग चल रही है, कंटेंट बनाना पड़ेगा रेगुलरली, उसका ब्लॉग बनाना पड़ेगा, ब्लॉग पे कंटेंट बनाना पड़ेगा, तो हर तरीके का कंटेंट बनाना पड़ेगा आपको, स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी राइट, की सोशल से कैसे टारगेट करना है मुझे, वेबसाइट से कैसे टारगेट करना है, ब्लॉग से कैसे टारगेट करना है, तो 3 फनल्स आपको डिवाइड करनी पड़ेगी, अपर फनल, मिड फनल, लोअर फनल। अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, SEO इज डेड। ऐसा बहुत जगह आपने सुना होगा, आजकल बिजनेसेस भी कह रहे हैं, और मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से सुना है कि SEO डेड है, SEO सैचुरेट हो चुका है, SEO आने वाले टाइम में 1-2 साल बाद ख़त्म हो जाएगा। मेरे बात मानिए, मेरे बिलीव करना मेरा कि ऐसा नहीं है कुछ भी, ये सब मिथ्स हैं। SEO चलता रहेगा जब तक कंटेंट चलता है, जब तक कंटेंट मार्केटिंग चल रही है, जब तक वेबसाइट्स चल रही हैं, जब तक वेबसाइट से लीड आ रही है, जब तक सब कुछ है, तब तक SEO चलेगा। क्यों नहीं चलेगा SEO, आप खुद सोचिए। SEO आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल खुद अपने सर्च एल्गोरिथम के लिए सर्च वाले सर्च एग्जीक्यूटिव्स रख रहा है, जो इसको समझते हैं कि ऑडियंस की साइकोलॉजी क्या है और किस तरीके से सर्च करते हैं, ताकि वो अपना इंटेलिजेंस बढ़ा सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो आप समझिए कि SEO ऑप्टिमाइज करने के लिए है, वो डेड नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलते हैं, एवरीवन इज डूइंग पेड मार्केटिंग, ऑर्गेनिक रीच इज डेड। तो
अगेन अ मिथ। तो हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारे बिजनेसेस को अकॉर्डिंग टू द बिजनेस कि बिजनेस क्या चाहते हैं, या फिर हो सकता है आप एजेंसी में तो आपके क्लाइंट्स क्या चाहते हैं, क्या हो सकता है उनको जल्दी रिजल्ट चाहिए हो, दे आर नॉट वेरी पेशेंट कि उनको ऑर्गेनिक मीडिया से एसईओ करके उनको रिजल्ट्स दें और उनको वेट करवाएं हम 6 महीने, क्योंकि एसईओ में टाइम लगता है। तो हो सकता है तो पेड मार्केटिंग चाहिए लोगों को, बट ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक नहीं चाहिए, क्योंकि ये बैलेंस में चलती है। आप पेड मार्केटिंग से जब तक कैंपेन चला रहे हैं तब तक तो लीड्स आ रही हैं, पर जहां आपने कैंपेन बंद किया वहां लीड्स खत्म। एसईओ आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइवल देता है। आपने एक बार रैंक कराया, आपको हो सकता है वो 6-8 महीने साल भर बना के रखेगा, उधर से ट्रैफिक उधर से लीड्स ला के देगा, और वो भी फ्री। तो आरओआई बहुत अच्छा हो जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिजनेस का बहुत अच्छा हो जाता है जब वो बैलेंस में काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पेड में जा रहे हैं, दोनों में काम होता है और बिल्कुल अच्छे से होता है, चाहे वो इंडिया के बाहर की कंपनीज हों या क्लाइंट्स हों, चाहे इंडिया के अंदर के। तो आप जब भी अपने बिजनेसेस को क्लाइंट्स के पास लेके जा रहे हैं तो आप उनको ये चीज़ जरूर कन्विंसिंगली समझाइए। देन मोर ट्रैफिक इज इक्वल टू मोर सेल्स, अगेन अ मिथ, और ये बहुत ही बड़ी मिथ है। आप समझिए, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मेरी एक वेबसाइट है जिसपे मैं स्पोर्ट्स का सामान बेचता हूँ, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स का सामान, चलिए वही ले लेते हैं। तो उसके ऊपर मान लीजिए ट्रैफिक जो है मेरा, वो मेरा आता है अबव मे बी एक ऐसे एज ग्रुप का जो स्पोर्ट्स शायद उतना नहीं खेलते हो। तो क्या वो ट्रैफिक मेरे लिए काम का है? खुद अपना सवाल आपका जवाब बताइए आप मेरे। तो आपको पता है इस सवाल का जवाब, तो वो नहीं है काम का, ऑब्वियस की बात है। तो मोर ट्रैफिक कभी भी मोर सेल्स नहीं हो सकती। आपको क्वालिटी ट्रैफिक को लेके आना पड़ेगा, उसी ट्रैफिक को लेके आना पड़ेगा जो कन्वर्ट हो सके, जो वो ऑडियंस उसी सेगमेंट की हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मोर मनी विल मेक यू सक्सेसफुल इन डिजिटल मार्केटिंग। बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप समझते हैं कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस है जिसके पास लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, और वो आएगा तुरंत और अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर देगा क्योंकि उसके पास तो इतना पैसा है, वो सीधा पेड मार्केटिंग करे, कैंपेन्स चलाए, सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलाए, पीपीसी चलाए, और इतना पैसा उसके पास, वो सारे कैंपेन्स चला दे और वो ये बाजी मार लेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेड मार्केटिंग चाहे आप कर भी रहे हैं और अगर आपके पास पैसा भी ज़्यादा है, अगर आपके प्रोडक्ट में ही दम नहीं है तो क्या लोग लेंगे? नहीं लेंगे, कन्वर्जन नहीं होगी। अगर आपके यहाँ मैंने कुछ लिस्ट भी किया हुआ है, अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो बायर पर्सोना, अगर आपको नहीं पता आपका कौन है बायर, तो अगर आपने कैंपेन्स जो है गलत जगह, गलत ऑडियंस को आपने टारगेट कर दिए तो तब भी कन्वर्ट नहीं होंगे। अगर आपने लैंडिंग पेज उतने बेहतरीन नहीं बनाए, तो सबसे बड़ा, फिर आपकी ब्रांडिंग प्रॉपर नहीं है, आपके रिव्यूज प्रॉपर नहीं है, तो लोग क्यों कन्वर्ट होंगे? नहीं होंगे, चाहे आप कितना भी पैसा डाल देना। तो लास्ट अपना चलते हैं, कॉम्पिटिटर इज नॉट डूइंग व्हाई आई शुड डू इट। तो दोस्तों, तो कॉम्पिटिटर से आपको क्या करना है? अगर वो नहीं कर रहा तो वो उसकी गलती है। ऑनलाइन मार्केटिंग तो आज का, जिसे कहते हैं, उसके बिना गुजारा ही नहीं है बिजनेसेस का। आप कहाँ मार्केट करेंगे उसके अलावा? आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करेंगे, वहाँ तो बहुत पैसा लगता है। पैसा भी छोड़िए, आप वहाँ ऑडियंस ही नहीं है इतनी। कितनी ऑडियंस है ऑनलाइन? आप जितनी ऑडियंस आज के टाइम पे गूगल और यूट्यूब पे, क्या उतनी उस पे है अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे? टीवी के किधर, किस चैनल पे ऐड देंगे? तो ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिटर अगर नहीं कर रहा है तो उसको नहीं करने दीजिए। आपके पास बल्कि लेवरेज है, आप उसका लेवरेज ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू लगा ले सकते हैं और अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सकते हैं, अगर ऐसा है, मैं तो कहूँगा। तो ये कुछ आज के मिथ्स थे। बताइएगा मुझे अगर अच्छे लगे हों तो, और आशा है कि ये मिथ्स आपके ब्रेक हुए होंगे, और जिससे भी आप बात करते हैं उनको भी ऐसा ये शेयर कीजिए, जो आपको ऐसा ऐसा बोलते हैं, तो आशा है उनके भी ब्रेक होंगे। आपके फ्रेंड्स होंगे या डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी आपके कोलीग्स होंगे, उनको फॉरवर्ड करिए ये वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, यहाँ पे दिए गए बटन को प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए, और जल्द ही और अच्छी अच्छी वीडियोस में मैं और अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा आपके लिए, और इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो तक।